India has been at the last 6 G7 conferences. It's one of the biggest and fastest growing economies in the world. We need to sell our natural gas, our civilian nuclear power technology, and other resource projects to India. देखिए G7 का इजलास जो है उसमें पहले तो ये खबर आई कि जी भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी उनको नहीं बुलाया जा रहा. Having India there also matters to everybody else. I think there was a strong push from other G6 to have India at the table. अब अचानक ये हुआ है कि उन्होंने जो माकानी उन्होंने कहा है कि भारत के वजीर आजम जो हैं वो आएंगे और अगले हफ्ते जो G7 का इजलास हो रहा है कनाडा में उसमें वो शरीक होंगे. But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools, and when 80 planes come at you, 80. इकोनॉमिक टाइम्स जो दुनिया का दूसरा बड़ा अखबार है, उन्होंने एक खबर जारी की है कि जो पाकिस्तान का प्रीमियर एयरबेस है, सबसे अहम एयरबेस जिसे नूर खान एयरबेस कहते हैं, रावलपिंडी में इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ, उस पर अमरीकी कब्जा है. And you know what India was coming at. Were they coming to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of atomic kind of warheads? जो हमला किया था ऑपरेशन संधूर के अंदर, जिसको इंडिया संधूर कहता है, वो जो नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था, कहीं इस वजह से सदर ट्रंप और अमेरिका इतने गुस्से में तो नहीं है कि वहां पर अमेरिकी फौजी थे और उन पर ही ये हमला कर डाला. लेकिन हमारे लिए बदकिस्मती ये है कि हमें इसका नुकसान होगा. अगले 2-3 साल मोदी अगर अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करता. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, इस वीडियो में भारत की ग्लोबल पावर दिखाई दे रही है. दोस्तों, दरअसल बात यह है कि कनाडा के थ्रू पीएम मोदी को G7 समिट की मीटिंग में बुलाया गया है. और दोस्तों, इसी बात पर पाकिस्तानी चिढ़े हुए हैं क्योंकि पाकिस्तानियों ने एक प्रोपेगेंडा फैला रखा था कि मोदी जी को G7 की समिट में नहीं बुलाया जा रहा है. लेकिन दोस्तों, कनाडा ने ये साफ साफ कह दिया है कि G7 में मोदी जी को बुलाया गया है और जो पाकिस्तान कर रहा है ये प्रोपेगेंडा है, गलत चीज़ है. और दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया ने कह दिया है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि G7 की समिट मीटिंग में मोदी जी को नहीं बुलाया गया है. लेकिन दोस्तों, G7 की समिट मीटिंग में मोदी जी को बुलाया गया है और दुनिया के बड़े बड़े देश इस मीटिंग की समिट में इनवाइट किए जाते हैं, जिसमें मोदी जी भी बुलाए गए हैं, जिस बात पर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए हैं. तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं, आगे की वीडियो की तरफ देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन. धन्यवाद. But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools, and when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles, when 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles, and you know what India was coming at. Were they coming to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of atomic kind of warheads? So you saw what they were coming at. You saw what they came with. And you saw the technologies that they deployed from various countries. So I would say, bring it on, man. Give us those technologies. We'd buy them from you. बिलावल भुट्टो ने बोला है कि रॉ और ISI के कोलैबोरेशन से हम लोग साउथ एशिया में टेररिज्म खत्म कर सकते हैं. ये कहाँ पे क्या ये को माल फूंकता है? चाहिए आपको भी? मुझे ये कह रहा, देखो ऐसे तुम्हारे 5 नंबर और कटे प्रोड्यूसर. देखिए सर, ये वाला तो मुझे चाहिए. जब मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी नहीं है, कुछ भी बोल के निकल जाऊं. हाँ, क्या बोला इसने कि रॉ और ISI? हाँ, इसने बोला है कि cooperation between his country and India's intelligence agencies could significantly reduce terrorism in South Asia. आज भाई साहब का मतलब सामना तो क्या, आज शशि थरूर भी वही है. I want that.
है ना? चाहिए ना? यू आर राइट। महेंद्र भाई चाहिए? इसके गोपाल गोपाल कह रहा नहीं। गोपाल का बस ही आइए ज्वाइन करें। नहीं, मैं यार तुम्हारे 5 नंबर में बढ़ा रहा हूँ प्रोड्यूसर। ये इंक्रीज 5, आज 10 कम हुए लेकिन 5 मैंने बढ़ा दी। इज अ गुड प्रोड्यूसर। ऐसा कॉन्फिडेंस यार, बिलावल भुट्टो जैसा। ओहो आज भाई साहब का सामना भी हो सकता है, मतलब सामना तो क्या ही होगा। थरूर साहब अपनी डेलीगेशन के साथ यूएस में ही है, पहुंच गए हैं 2 दिन के। पाकिस्तानी शुड प्रे टू गॉड। You should pray to God, Pakistanis, I'm telling you. And I'm saying this with a clean and a clear heart. Let Bilawal Bhutto not come in front of Dr. Shashi Tharoor. जैसे टूथपिक से, टूथपिक होता है ना, खाना खाने के बाद दांत के अंदर फंसा के खाने का छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, उसी तरीके से वो बिलावल को टूथपिक में निकाल के टूथपिक फेंक देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल सबसे बड़ा अखबार है दुनिया का। ये हम बिजनेस की वर्ल्ड के अंग्रेज़ी अखबारात की बात कर रहे हैं, उसमें ये दूसरा बड़ा दुनिया का अखबार है। उन्होंने स्टोरी ये की है कि पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है उसके ऊपर अमेरिका का कब्ज़ा है, या वो अमेरिका के कब्ज़े में है या अमेरिका के कंट्रोल में है, और पाकिस्तानी फ़ौजियों को या पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। हवाला वो दे रहे हैं एक वीडियो का, और वीडियो वो इम्तियाज़ गुल साहब की जो वीडियो है उसका हवाला दे रहे हैं, और वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सरफेस भी कर रही है। ज़ाहिर है ये किसी को नहीं पता कि वो वीडियो कब की है। ये भी हो सकता है कि वो वीडियो पुरानी हो, लग मुझे यही रहा है कि वो थोड़ी पुरानी है, बट पुरानी हो या नहीं हो, दोनों सूरतों में ये बात तो बहुत ही तशवीश की है कि वहाँ पर अमरीकी कब्ज़ा या तो रहा है, कब्ज़ा या इस्तेमाल या तो रहा है या अभी भी है। तो सवाल ये है कि क्या माजी में रहा है, अब नहीं है, या अभी भी है। बहरहाल ये जो इकोनॉमिक टाइम्स है ये इंडिया के तकरीबन 12-14 शहरों से छपता है, बड़ा अखबार है, और उन्होंने जो हवाला दिया है वीडियो का, वो वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई है। उस वीडियो में इम्तियाज़ गुल साहब ये कहते हैं कि एक मौके पर तो जब पाकिस्तानी अफसरान ने अमरीकी फ़ौजियों से किसी सामान के बारे में पूछा जो लाया गया, तो उन्होंने उन्हें मना किया कि इस बारे में मत पूछें, ये आपका कोई लेना देना नहीं है। और जब उन्होंने ज़ोर दे के पूछा तो उन्होंने उन पर बंदूक तान ली। इम्तियाज़ गुल क्या कह रहे हैं ये ज़रा सुन लीजिए। जो भी चीज़ वो लेके आए कि नूर खान बेस पे जितने भी अमरीकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत खारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमरीकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमरीकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सर पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। सुन लिया आपने। अब ये सूरत हाल है। अब इस वीडियो को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये वीडियो थोड़ी पुरानी है। मुझे ये लगता है कि ये जो इकोनॉमिक टाइम्स हैं इनके हाथ ये वीडियो अब लगी है। ये वीडियो अभी की नहीं है लेटेस्ट, ये थोड़ी पुरानी या ये माजी की वीडियो है। लेकिन भले ये माजी की है उसके बावजूद ये जो इंकशाफात उन्होंने किए हैं इसकी बेस पर जो इकोनॉमिक टाइम्स है वो लिख रहा है कि कहीं इस वजह से अमेरिका में और हर जगह तरथल्ली तो नहीं पड़ी कि जो हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जिसको इंडिया सिंदूर कहता है, वो जो नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था, कहीं इस वजह से सदर ट्रंप और अमेरिका इतने गुस्से में तो नहीं है कि वहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी थे और उन पर ही ये हमला कर डाला। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।